वेलकम टू क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में हम आज डिस्कस करेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गी को टोटल 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की क्या करेक्टर्स है, फियोफाइसी के करेक्टर्स और रेडोफाइसी के करेक्टर्स क्या क्या है, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लोरोफाइसी क्लास जो है इसे नॉर्मली जो है वो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनी या फिलामेंटस भी होती है। यूजुअली इसे ग्रास ग्रीन भी कहते हैं और इसके अंदर जो है डोमिनेंस पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और बी फॉर्म में होते हैं। यानी क्लोरोफाइसी के अंदर मेनली क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसी के कारण इनका कलर जो है वो ग्रीन होता है, इसलिए इन्हें ग्रीन एल्गी कहते हैं। और इनके अंदर क्लोरोफिल का टाइप जो है वो प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल ए और बी जो है वो इन टाइप्स के अंदर इनमें प्रेजेंट रहता है। पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा लोकेटेड रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेनली उसकी शेप की बात करें तो डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल या रिबन शेप का हो सकता है, जो कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप की शेप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो स्टोरेड फूड मटेरियल होता है वो मेनली पायरेनोइड्स के फॉर्म में होगा और कभी कभी जो पायरेनोइड्स होता है वो कंटेन प्रोटीन बेस्ड स्टार्च। यानी पायरेनोइड्स जो होता है वो मेनली आपके स्टार्च का जो एक मॉडिफिकेशंस होता है। एल्गी के अंदर स्टोर फूड जो है वो कभी कभी ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी प्रेजेंट रहता है। ग्रीन एल्गी जो है वो उसके अंदर जो रेड सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। अगर इनर लेयर की बात करें तो वो सेल्यूलोज की होगी और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की होती है। मेनली इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होगा या फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पोर्स के थ्रू जो है वो एक न्यू प्लांट को ये ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स के थ्रू होगा जो कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वेरियस टाइप के जो है वो सेक्स सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आइसोगैमस के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। अनआइसोगैमस और ऊगैमस टाइप के जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन इनके अंदर होगा। मेनली कुछ इसके एग्जांपल्स है, जैसे आपके वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगारिया है, कारा है। इसके बारे में कल की क्लास में मैंने आपको इनके डायग्राम भी बताए थे कि वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इसके बारे में हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड क्लास जिसे फियोफाइसी कहते हैं। कॉमनली इसके अंदर जो है वो ब्राउन एल्गी को रखा गया है। मेनली ये मैराइन हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनकी साइज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, शेप और शेप जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। मेनली ये सिंपल ब्रांचेस और फिलामेंटस जैसे एक्टोकार्पस से लेकर जो है ये आपके प्रोफोर्सली ब्रांचेस फॉर्म रिप्रेजेंट बाय कैल्प जो होती है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है 100 मीटर्स। मेनली इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी, उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो ऑलिव ग्रीन कलर होता है, ऑलिव ग्रीन कलर से इनके अंदर ब्राउन कलर के शेड जो है वो प्रेजेंट रहता है और ये शेड जो होता है वो जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन की जो मात्रा होती है, जो फ्यूकोजेंथिन की जो अमाउंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मेनली इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो है सेल वॉल वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और इसके आउटर पोर्शन के ऊपर एल्जिन का जिलेटिनी लेयरिंग जो है वो प्रेजेंट रहता है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड जो होते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर ये सब्सटेंस से जो है वो जुड़े रहते हैं जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं और इसके ऊपर एक स्टैल्क प्रेजेंट होता है जिसे स्टाइप कहते हैं और लीफ लाइक इसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रंट कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली
बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स के थ्रू कंप्लीट होगा, जो कि पेयर शेप्ड के 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous गैमेट्स के थ्रू होगा, और ये गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं वाटर के अंदर, और या फिर ऊगोनिया जो है oogamous स्पीसीज इन्हें या तो वाटर के अंदर फ्यूज होंगे या फिर किसी प्लांट बॉडी के अंदर ये जो है वो गैमेट्स का फ्यूज़न जो है वो देखकर न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। इनके गैमेट्स जो होते हैं वो पेयर शेप्ड के होता है और इसके अंदर 2 लेटरल अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो इनमें मेनली एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस रखे गए हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गी होता है, इसे हम रेड एल्गी कहते हैं, और इसके अंदर मेनली जो है ये मेनली जो रेड एल्गी होती है वो सी एक्वेटिक एरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहती है, यानी ओशियंस के अंदर ज़्यादा फाउंड होती है। जो सी वाटर होता है उसके जो वार्मर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है मैराइन के अंदर। कभी कभी ये वाटर के कभी कभी ये जो है वाटर के जो सरफेस एरिया होती है उसके ऊपर देखने को मिलती है, कभी कभी ये ओशन के डीप के ग्रिड के अंदर मिलती है जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर लाइट जो है वो बहुत ही लो होती है। रेड एल्गी का जो रेड थैलस होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है और इसमें जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं। इसमें स्टोरेज फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में जो है वो स्टोर रहता है, और स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है वो एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी आपकी जो इसके अंदर जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर एमाइलो प्रोटीन या ग्लाइकोजन की तरह वर्क करता है। इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू कंप्लीट होगा, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप हो जाते हैं। और इसके अंदर मेनली पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जेलिडियम को रखा गया है। नेक्स्ट आपके एक टेबल मेंशन की गई है बुक के अंदर, डिवीज़न ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर्स, जो कि 3 क्लासेस को डिनोटेड कर रही है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी। इसके कॉमन नेम दे रखे हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इनके अंदर मेजर पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, बी और फ्यूकोजेंथिन, और रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, डी और आपके जो फाइकोएरिथ्रिन जो है वो दे रखा है। इसी प्रकार स्टोरेज फूड की बात करें तो किसी में स्टार्च होता है, किसी में मैनिटोल, लेमिनेयर और किसी में फ्लोरिडिन स्टार्च प्रेजेंट है। और इनकी सेल वॉल की बात करें तो मेनली क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर सेलुलोज और एल्जिन की जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है। रोडोफाइसी के अंदर सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेप्टर एस्टर जो है वो प्रेजेंट रहता है। फिर इनके जो फ्लैजिलर नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ दे रखी है इंटरेक्शंस, तो इसके अंदर टोटल 2 to 8 जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, और फियोफाइसी के अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं और लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, और रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होते हैं। और नेक्स्ट इसके हैबिटेट के बारे में बताया गया कि कौन से हैबिटेट के अंदर जो है वो ईजिली ग्रो होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है एल्गी के क्लासिफिकेशन को।